पहली बार हुआ कि इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड टीवी कोरियोग्राफर का नाम आया था। इससे पहले कभी कोरियोग्राफर का नाम क्या बात कर रहे हो? फ्लाइंग जेट पे मुझे लगा था एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, इज द बजट। उससे बड़ा झटका लगा था मुझे रेस में। एक होता ना कि आपके पास अगर सलमान खान है, गुड लुकिंग टिक, गाड़ियाँ टिक, एक्शन टिक, मतलब आप यू नेम इट। रामू जी का एक फिल्म का गाना कर रहा था एंड ही आस्क्ड मी कि व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म फालतू। तो इसे चेंज द नेम, पीपल विल कॉल यू फालतू, फालतू डायरेक्टर, फालतू एक्टर, फालतू प्रोड्यूसर। डीआईडी का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब पहली बार मुझे मेरे पास आई थी ये, तो मैंने मना कर दिया था। वरुण से मिले, ही वॉज लिटिल डाइसी कि डांस फिल्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नाउ श्रद्धा वांटेड टू डू दिस फिल्म। आफ्टर शी वाज बिग दिस टाइम, शी सेड लेट मी गिव यू ऑडिशन। एक फिल्म आई थी ना वो चांस पे डांस, शायद की। तो मैं डर गया था यार, मैंने बोला यार मेरे से पहले किसी ने डांस फिल्म बना ली। लंदन के कैब वाला हमको बताता था, देयर वाज अ बिग वेडिंग इन जामनगर, रिच गाय, वेरी गुड, दिस बॉय इज आउटस्टैंडिंग। आपको पता है कि ये चाहिए, फिर आपको 3 ऑप्शन वो देगा। मज़ा आ जाता है जब डायरेक्टर को ऐसा कोई एक्टर मिल जाता है ना। तो डॉक्टर ने जैसे मुझे चेक किया, बोला कि भाई ही हैज़ टू बी टेकन टू द स्ट्रेट टू द ऑपरेशन थिएटर, इट्स अ मेजर हार्ट अटैक। क्लाइमैक्स में प्रभु से भाग गए थे, बोला सब लोग को कि रोको उनको, पागल हो गए लोग। हाँ। बट इतना रियल था कि तो जब ऐसा कुछ दिख जाता है मुझे तो लगता है यार कमाल है यार। Welcome back to another episode of Samsung Galaxy Book for Series present The Bombay Dream with Mukesh Chhabra. मैं बहुत सारे लोगों को लेकर आता हूं, बहुत सारे डायरेक्टर को, बहुत सारे गेस्ट को आपसे मिलवाता हूं, लेकिन इस बार इस एपिसोड में जिनको लेकर आ रहा हूं, जो कि बहुत ही छोटे शहर से आके पूरी इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है। आपने उनको कई बार टेलीविजन में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, एज एन एक्टर देखा होगा, और हाँ, बप्पा के दीवाने जैसे हम सब लोग हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं रेमो डिसूजा का। थैंक यू, इतने सालों का रिश्ता, और मेरे को नहीं लगा था कि आपके साथ मुझे ऐसे बात करनी पड़ेगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पर मुझे पता है कि बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है। क्योंकि जो राइटर से डायरेक्टर बने, आप ऐसे डायरेक्टर थे जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत बड़े कोरियोग्राफर, और उसके बाद आपने भी फिल्म बनाना शुरू किया। आपकी जो खुद की जर्नी है ना, फ्रॉम कोरियोग्राफी टू डायरेक्टिंग, एंड कैसे आप दोनों को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, ऑल्सो डू अ शो ऑल्सो। आपने डीआईडी से स्टार्ट किया, आप डांस प्लस शो भी करते हो, आप इतना कुछ सब कुछ कर लेते हो। उसके बाद भी आप इंस्टा रील भी बना लेते हो, भाभी के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग जोक भी कर लेते हो। मतलब आपकी रील जो अभी जो लोग कर रहे हैं, आप ये 2 साल पहले करके छोड़ चुके हो। मैं जब देखता हूँ लोगों को, तो मुझे थोड़ा आप बारे में डिटेल में बता दो। आज ये मौका है आप सच बोलने का। तो कहाँ से शुरू करें यार, मतलब इतनी सारे सवाल पूछ लिए तूने। मतलब क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछा कि आपकी जर्नी पहले मुझे बताओ, आपका डायरेक्शन का जो पहला स्टेप था वो कहाँ से शुरू हुआ, बाकी जर्नी आपने बात तो एग्जैक्टली मैं बताता हूँ डायरेक्शन का स्टेप कहाँ से शुरू हुआ। ये किसी को नहीं पता है, मे बी शायद मैं पहली बार तेरे सामने बोल रहा हूँ, और शायद लिजल को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम होगा। ये डायरेक्शन का कीड़ा मुझे ना एयरफोर्स स्टेशन जामनगर से था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या था कि मैं और मेरा एक दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है लक्की, हमारे यहाँ पे ओपन थिएटर होता था। इस ओपन थिएटर में हम लोग बहुत सारे शोज़ करते थे, मतलब स्किट्स वगैरह होते थे, जैसे दुर्गा पूजा में हो गया, गणपति में हो गया। तो हर एयरफोर्स के फंक्शन में वहाँ पे शोज़ होते थे, और हमारे जो एयरमैन अंकल होते थे जो शोज़ उस टाइम पे डायरेक्ट करते थे, वो मुझे लेते थे, किसी ना किसी रोल में डालते थे, वो छोटे मोटे रोल में। तो ये डायरेक्शन का कीड़ा तब से था मेरे पास। मतलब डांसिंग भी मैंने शुरू नहीं की थी, उसके पहले से था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो हम लोग बैठ के हम लोग कभी भी बात करते रहते थे। और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे हर सैटरडे को एक इंग्लिश फिल्म लगती थी हमारे एयरफोर्स कैंप में। और वो इंग्लिश फिल्म कौन सी होती थी? पुरानी, ड्रंकन मास्टर, 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन, एंटर द ड्रैगन, मतलब वो सारी पिक्चरें लगती थी। तो वो पिक्चरें देखने के बाद हम लोग ओपन थिएटर में बैठते थे और हम लोग डिस्कस करते थे कि यार ये इस हीरो ने ऐसा क्यों किया, इस हीरो ने वो क्यों किया। तो बड़ी लड़ाई भी होती थी कि एक मुझे याद है कि एक जैकी चैन की फिल्म थी जहाँ पे वो एक्चुअली नेकेड था, किसी एक सीन में ही वेंट फुल नेकेड। तो उसमें मेरा दोस्त बड़ा आर्ग्यू करने लगा कि यार ऐसे कैसे। तो मैंने बोला उसका कैरेक्टर था यार, वो होगा उसका। तो ये हम लोग डिस्कस करते रहते। तो वो बोलता था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं ऐसे सब कुछ नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है, जब तू बनाएगा तब बनाएगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं जामनगर में, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जामनगर से कभी बाहर जाएंगे। तो वो कीड़ा वहीं से था, एंड मुझे नहीं पता था कि वो कीड़ा
इस तरीके से घूम के मुझे एक दिन काटेगा और मैं तेरे सामने बैठा रहूँगा। तो पर आपका जो पहला ब्रेक आया था डायरेक्टर, क्योंकि आपने इतना सारे गाने को क्योंकि मुझे लगता है कि आप पहले ऐसे डायरेक्टर जिसने आपने डांस की Yes. पूरी जितनी स्ट्रेंथ थी उसी के आसपास फिल्म को ढूंढा, करेक्ट। और कैसे आपने उसको यूज़ किया और कैसे उसको डेवलप किया, वो आइडिया कहाँ से आया? तो सबको पता है कि मेरी पहली फिल्म फालतू थी, हम्म। बाशु बगनानी के साथ, जैकी बगनानी के साथ। उसका गाना कौन भूल सकते हैं? 4 बजे की पार्टी भी पार्टी है। तो वो मेरी पहली फिल्म कमर्शियल जो रिलीज़ हुई है वो पहली फिल्म है, लेकिन मेरी इससे पे भी एक पहली फिल्म है जो बंगाली फिल्म मैंने देखी थी। अरे मुझे नहीं मालूम था। सी देखा ये नया जो आपको आइडियाज मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है ना, वो हमारे शो पे मिल सकती हैं। हाँ, तो उसके पहले मैंने एक बंगाली फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम है लाल पहाड़ेर कोथा, मीन्स अ स्टोरी ऑफ द रेड हिल्स। अब ये सवाल सबके दिमाग में आता है कि यार एक तो ये बंदा मलयाली है, गुजरात में पला बड़ा है, मुंबई में काम कर रहा है और बंगाली फिल्म बनाता है, तो ये क्या कनेक्शन है? हाँ, मैं पूछने वाला था, आपने खुद ही बता दिया। तो ये हुआ ऐसा कि एक मेरे को ना, जहाँ पे हम लोग रिहर्सल करते थे आजीवासन जूहू पे, चाय की दुकान थी वहाँ पे, तो उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा था जिसके दोनों पैर में पोलियो हुआ था, तो वो चल नहीं पाता था ठीक तरह से, तो वो पीछे ही रहता था, वो कभी बाहर नहीं आता था, डर के मारे वहीं रहता था, क्योंकि बॉम्बे में पहली बार आया था शायद वो, और बहुत छोटा सा था। तो हम क्रिकेट खेलते थे, रिहर्सल खत्म होता तो क्रिकेट खेलते थे। तो एक दिन वो आया, बॉल उधर गया तो उसने बॉल फेंका, फिर धीरे धीरे वो बाहर आया, फिर वो हमारे बीच में घुल मिलने लगा, बॉल पकड़ने लगा बैठे बैठे, कभी कभी हम लोग उसको बैटिंग करा देते थे। ऐसे करते करते वो रिहर्सल हॉल के अंदर आ गया। रिहर्सल के अंदर आके उसने डांस देखना शुरू किया, म्यूज़िक का उसको सेंस आया और धीरे धीरे उसको डांस में इंटरेस्ट आया। स्लोली देखते देखते 2 साल के अंदर वो ठीक ठाक चलने लगा और स्कूल जाने लगा बिकॉज ऑफ डांसिंग। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ी कमाल की स्टोरी है, तो मैंने वो स्टोरी लिखी उसके ऊपर, और मैंने कहा था कि इसको कहीं ऐसे बेस करूँगा जहाँ पे शायद लोगों को नया लगे स्क्रीन पे। तो कहाँ जाएंगे, और मुझे एक डांस फॉर्म चाहिए था उसमें, ऐसा डांस फॉर्म चाहिए था जो अभी तक स्क्रीन पे आया नहीं है। तो मैं ढूंढ रहा था सब जगह, कुचिपुड़ी ढूंढा, कथकली ढूंढा, साउथ से लेके नॉर्थ, ऊपर नीचे सब जगह ढूंढा कहाँ पे जाएंगे। तो मुझे मालूम पड़ा एक डांस फॉर्म है छऊ, जो वेस्ट बंगाल का है। करेक्ट। तो छऊ करके एक डांस फॉर्म आया, वो मैंने देखा, बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा मास्क लगाते हैं और देवी देवताओं का वो रूप लेके वो लोग डांस करते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। तो मैंने बोला चलो इसको वहाँ पे प्लेस करते हैं, इस स्टोरी को वहाँ पे प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद जब हमने रिसर्च करना शुरू किया उसके बारे में, उसके डांस के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये नाइंसाफ़ी होगी अगर इसको हिंदी में करेंगे तो, क्योंकि वो कल्चर कहीं ना कहीं वो होगा, बहुत फ़र्क हो जाएगा फिर। तो फिर मैंने मेरा जो राइटर था वो भी लकीली कोलकाता का था, ध्रुवो, जो अब के आज की तारीख में बहुत बड़ा डायरेक्टर है कैलकाटा में, बंगाली फिल्म। तो वो मैंने उसको बोला कि यार ये हिंदी जो है इसको पूरा ट्रांसलेट कर दे बंगाली में, लेट्स गो देयर एंड शूट इट, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जहाँ पे ये लोग का है वहाँ जाके शूट करते हैं। एंड देन दैट्स हाउ द फिल्म हैपेंड। हमको चाहिए था कि कोई एक बड़ा नाम चाहिए था। मिथुन दा के पास गए, मिथुन दा बंगाली, कैलकाटा कनेक्शन, उन्होंने स्टोरी सुनते ही हाँ बोल दिया और फिर जाके हमने वो शूट की। तो वो पहली पिक्चर थी मेरी। उसके बाद क्या था कि अब पैसे कौन लगाएगा, हाँ, क्योंकि पहली पिक्चर है, कोई लगाता नहीं है पैसे। करेक्ट। मैंने कहा किसी को जाके बोलने से मेरे ख्याल जिसके पैसे लगाएगा वो भी क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा मेरे ऊपर। तो लकीली मैं लिजेल और हमारा एक दोस्त है सचिन, हम तीनों ने मिलके डिसाइड किया कि चलो खुद ही लगाते हैं पैसे। और क्या बात कर रहे हो, खुद ही? तो फिर हमने खुद ही लगाया, सचिन ने, लिजेल ने, और फिर हमने वो फिल्म बनाई और बहुत ही प्यारी फिल्म है और वो आज तक रिलीज़ नहीं हुई है और मोस्ट प्रॉब्ली शायद तेरे इस सीज़न के बाद शायद वो फिल्म भी रिलीज़ हो जाए और लोग देख भी लें। क्या बात है, मतलब होनी भी चाहिए। अगर आप पहली पिक्चर खुद आइडिया बनाया, खुद सोचा, खुद के पैसे लगे हो, खुद का प्यार उसमें जुड़ा हो,
तो मैं भाई ये कहूँगी जल्दी जल्दी वो पिक्चर रिलीज बिल्कुल, करो, क्योंकि बिल्कुल। आजकल वैसे भी देख रहे हो ना पुरानी फिल्में जो री रिलीज हो रही हैं, आई नो, हाँ। जिसको देखो रॉकस्टार रिलीज हुई, लैला मजनू रिलीज हुई, अभी रहना है तेरे दिल में रिलीज हो रही है, अच्छा, वो भी हो रही है? वासीपुर रिलीज हो रही है, ओह, तो बैक टू बैक सारी फिल्में रिलीज हो रही है, तो अभी भी आप रुको मत, तो फिर छोड़ो ये मत। ये बहुत सही मौका है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो डन। नहीं तो अगर अभी भी आप चाहो तो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे बात कर सकते हैं। डन। हाँ। फिर जब बंगाली फिल्म नहीं रिलीज हुई, फिर ABCD का चक्कर कहाँ से शुरू हुआ? तो उसके बाद फालतू हुई, क्योंकि मैं जैकी की पहली फिल्म कर रहा था, कल किसने देखा होगा उसका गाना, हम लोग साउथ अफ्रीका कर रहे थे, तो उसने बोला कि यार फिल्म डायरेक्ट करेगा। मैंने बोला देखो मैंने एक तो कर ली है मेरी एक फ़िल्म, तो ऐसे ही मत बोल दे मेरे को, तो पहले वो फिल्म देख ले, अगर तेरे को लगता है कि वो फिल्म देखने के बाद मैं कर सकता हूँ तो तू फिर दे देना। फिर वाशु जी ने, जैकी ने वो फिल्म देखी एंड वाशु जी वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड इन सेड कि तू कर ले, एंड दैट्स हाउ द फिल्म हैपेंड एंड इट गॉट द फर्स्ट हिट ऑफ माई फिल्म एंड फर्स्ट फिल्म एंड मतलब बॉक्स ऑफिस हिट। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हुआ एंड देन मैंने कहा कि अब मैं, क्योंकि फिर मैंने DID करना शुरू कर दिया था। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, DID का आइडिया कहाँ से है? कोई मुझे लगा किसने बोला था कि सर आपका ही वो ब्रेन चाइल्ड है। उसके बाद कि मेरे जो भी मुझे डांस शोज आता है ना, सबसे पहले जाता है बूगी वूगी, उसके बाद इतना लंबा गैप आया टेलीविजन में, उसके बाद कुछ नहीं आया। करेक्ट। देन DID हैपेंड। सो DID का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो मेरा दोस्त है रंजीत, जो अभी फ्रेम्स के मालिक है जो, तो ही वॉज मेकिंग दैट स्क्रिप्ट, हमसे बात करके वो किया था। तो जब पहली बार मेरे पास आई थी ये रियलिटी शो, तो मैंने मना कर दिया था कि यार नहीं मुझे नहीं करनी है। मैंने वो देखे हैं बाकी रियलिटी शोज़ और बड़े वो अजीब से बात करते हैं जजेस, रियल नहीं लगता हाँ। फिर उन्होंने लिजल से बात की, लिजल ने बोला ठीक है आके मिलो मुझसे। लिजल और मैं, हम लोग हमारे ऑफिस में आए, वो लोग पूरा जी का टीम आया, तो उन्होंने बात किया, बोला कि नहीं ऐसे नहीं है, आपको क्या चाहिए? तो मैंने बोला यार मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी मुझे फेक लगती है, तो मुझे नहीं करनी है। डांस शोज़ मैंने देखे हैं इसके पहले और बाकी सभी रियलिटी शोज़ देखे, मेरे को नहीं करना है। तो बोला आपको क्या करना है? मैंने बोला मुझे फिर अगर मैं करूँगा तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो उन्होंने ठीक है आप करो। तो वहीं से, इसीलिए DID आप अगर आप जो भी मेरे शोज़ देखोगे स्पेशली, आपको दिखेगा कि रियलिटी शो में रियल है। हाँ, बहुत दिल से बात करते हैं लोग, आपको प्यार करते हैं, और ऐसा लगता है कि पहला ऐसा शो लगता है जो जेन्युइनली, जिसमें एडिट भी बहुत सिंपल है, सीधा है, आपकी बातचीत सीधी है, आपके सवाल जवाब सीधे हैं। करेक्ट। तो पहले हमको स्क्रिप्ट दिया था कि ऐसे ऐसे है, आपका कैरेक्टर ये है, आपका कैरेक्टर ये है, आपका कैरेक्टर ये है। तो तीनों जजेस के कैरेक्टर्स डिसाइड हुए थे उनकी तरफ से कि आप सॉफ्ट रहेंगे, गीता न्यूट्रल रहेगी, टेरेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मैंने बोला देखो यार ये कैरेक्टर तुम बता रहे हो, लेट्स सी क्या होता है, बैठे तो सही हम लोग वहाँ पे, देखना तो शुरू करें। फिर हमने देखना, पहला हमारा ऑडिशन हुआ बड़ौदा में, और वहाँ पे नेचुरली हम लोग ने बात करना शुरू किया, और वहाँ पे कैरेक्टर भूल गए थे हम लोग। जहाँ पर ये पूरा धर्मेश गैंग आया था, यस, उसके जितने भी स्टूडेंट आ रहे थे, मैं वो क्लिप आज तक नहीं भूलता था, जब सब आके बोलते कि आपके गुरु कौन है, बोले धर्मेश सर। तो आपने बोला ये धर्मेश है कौन भाई, ये धर्मेश, तो वो दैट वाज द फर्स्ट ऑडिशन व्हिच हैड हैपेंड एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। और कैरेक्टर सब भूल गए, और हम लोग ने बोला कि ये सब कैरेक्टर भूल जाओ, लेट अस स्पीक फ्रॉम आवर हार्ट, कि जो देख रहे हैं हम लोग, हमको वही बात करने दो, हमको ये मत बार बार बोलते रहो कान में कि ऐसे बोलो ऐसे करो। फेंका ये ना, फिर हमने भूल गए, फिर हम लोग ने अपना करना शुरू किया, एंड देन दैट्स हाउ द रियलिटी शो चेंज्ड। नहीं तो चल ही रहे थे ना, उसके पहले भी रियलिटी शो तो आ ही रहे थे। तो ये क्यों अलग हुआ? ये अलग इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक तो रियल था सब कुछ, और जितने भी टैलेंट आए वो ये सब थे, धर्मेश, प्रिंस, और ये जितने भी सलमान, राघव, पुनीत। तो उनको देख के मैंने बोला यार अब मैंने मेरी एक फ़िल्म बना ली थी, वो हिट हो गई थी, तो मैंने कहा अब एक फ़िल्म बनाता हूँ जो मेरे जोन की है। आपका हार्ट जहाँ बसता है, जहाँ मेरा हार्ट है, जहाँ मेरा जोन है, कि मैं कोरियोग्राफर हूँ। और डांस फिल्म का जॉनर ही नहीं था हमारी हिंदी फिल्म, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हम सब बार बार स्टेप अप की बात करते थे, हमारे हिंदुस्तान में तो था ही नहीं। हिंदुस्तान में तो डांस का जॉनर, ये जॉनर ही नहीं था। तो मैंने बोला ये जॉनर मैं लेके आता हूँ। और मैं बहुत डरता था जब भी एक फिल्म आई थी ना, वो चांस पे डांस, हाँ, शाहिद की, तो मैं डर गया था यार। मैंने बोला यार मेरे से पहले किसी ने डांस फिल्म बना ली, और टाइटल वही है। तो फिल्म देखी मैंने,
तो मैंने बोला थैंक गॉड ये डांस फिल्म नहीं है। ये डांस फिल्म नहीं है। हाँ, ये डांस फिल्म नहीं है। एंड देन ये फिल्म की स्टोरी मैंने सोची और फिर ये फिल्म लेके मैं बहुत घुमा हूँ। सोचो मेरी पहली फिल्म हिट हुई थी, उसके बाद मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा था ABCD के लिए, बहुत स्ट्रगल किया मैंने। इनफैक्ट जिनका शो था ये, जिस चैनल पे ये शो था वो चैनल के पास गया मैं। क्या बात कर रहे हो? उनको मैंने बोला फिल्म बनाते हैं, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं सबके पास जाता था कि ये करते हैं वो करते हैं। कोई बोलता था अरे यार टीवी पे तो आते हैं, फिल्म में कौन देखने जाएगा, नहीं एक्टर लेके आओ, बड़ा कुछ नाम लेके आओ, कुछ लेके आओ। बट मैंने बोला नहीं है, मुझे तो फिल्म बनानी है, मुझे डांस की फिल्म बनानी है, मुझे यही लोग चाहिए। नहीं, सब ने मना किया, बहुत रगड़े। एंड देन फाइनली रुचा ने बोला कि एक मीटिंग रखती हूँ मैं रोनी के साथ और सिद्धार्थ के साथ। तो हम लोग गए, मीटिंग हुई, बड़ी कमाल की मीटिंग हुई थी। हम लोग बैठे एंड सिद्धार्थ बैठा, रोनी आया। रोनी ने कहा कि ओके व्हाट इज़ द पोस्टर वैल्यू। तो नई लैंग्वेज आपके लिए। तो मैंने बोला पोस्टर वैल्यू मतलब? बोलता नहीं पोस्टर पे कौन रहेंगे। तो मैंने कहा कि ये हैं धर्मेश, राघव, पुनीत, फलाना। तो बोलता ओ, तो अगर मैं मास्क लगा के किसी पोस्टर बना दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ दैट ना कि कोई पहचानता नहीं है। बट थैंकफुली आधे लोग जो थे वो ऑफिस के, जो नरेशन सुनने आए थे, आधे लोग ने बोला कि नहीं हम जानते हैं इन सबको, बिकॉज दे वर DID वाज ह्यूज, DID वाज बिग। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं। तो रोनी ने बोला अच्छा ठीक है, लेट्स हियर द स्क्रिप्ट। नरेशन दिया। नरेशन ख़त्म होने के बाद रोनी खड़ा हुआ और उसने बोला कि आई वांट यू टू मेक दिस फिल्म एंड मेक इट बिग। तो आई वाज दिस थिंग के यार मज़ा आ गया। एंड सिद्धार्थ ऑल्सो सेड कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, गो अहेड, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनी फेसेस, just make the film as you narrated. And that's how ABCD happened. So भाई हमारा अगला जो सेगमेंट है उसका नाम है बियॉन्ड द बुक। उसमें मैं आप ही की फिल्मों के कुछ इंटरेस्टिंग ऑडिशन दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, सेकंड स्क्रीन में आपको भी दिखेगा, क्योंकि ये जो गैलेक्सी बुक फोर में कमाल का फीचर है जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्क्रीन। अभी पहले ऑडिशन देखेंगे और फिर बात करेंगे उस फिल्म के बारे में, उस ऑडिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडिशन से। धनु, आपको कैसी पार्टी चाहिए? Something different. थीम पार्टी करें? Yes. Tanya loves theme party. कौन सा थीम? वैम्पायर, पंक? नहीं, ये सब कितना क्लीशे है मम्मी। और कुछ? रेट्रो? नहीं, कुछ ऑफबीट करें? क्या बोलते हो भाई, याद है? ऑफ कोर्स याद है। बी हैप्पी, एक ही ऑप्शन। एक ही ऑप्शन। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि तेरा और मेरा ऐसा था कि ये ही ऑप्शन है ही इसका नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस बच्चे का कोई ऑप्शन है, अभी भी बोलता है इससे बेटर चाइल्ड एक्टर नहीं, कोई दुनिया में नहीं ढूंढता ना कि हो सकता है। नहीं, ये तो मतलब स्टार है मेरे लिए। तो और आपकी वो अपकमिंग फिल्म आने वाली है, मेरी अपकमिंग उसके बारे में बता सकते हो आप अगर आपको लगता है Yes. तो? मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है वो, और वो कई सालों से, यस, ये भाभी भी यहाँ पर बैठे, यू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट फिल्म मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है। वो कितने 8-10 सालों से Yes. घूम रही है वो। दिस इज आफ्टर ABCD 2 के बाद। ABCD 2 के बाद से। तब थोड़ा से बताओ घूम ना रही। फिल्म के बारे में। ये स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में थी, ABCD 2 के बाद हमको करनी थी ये फिल्म। एंड काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े थे इसमें, बट देन घूम फिर के काफ़ी सारे उस पर वर्क किया। एंड देन स्क्रिप्ट भी चेंज होती गई। एंड देन उसका कहते हैं ना कि हर, जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का ना, वैसे ही हर फिल्म पे लिखा है उसके बनने का टाइम। correct. तो वो वही है इस फिल्म के साथ भी, कि काफ़ी जगह घूम फिर के एंड देन सडनली इट जस्ट फेल इन राइट प्लेस। मतलब वो करेक्ट जगह पे आके रुकी और करेक्ट जगह पे आके करेक्ट लोगों से मिली। तो अगर मैं पहले शायद बना देता तो मुझे ये नहीं मिलती। करेक्ट, तब ये पैदा ही नहीं हुई थी, तभी तुमने ये पैदा भी सोचा नहीं भी हुई थी। एंड अभिषेक सर नहीं मिलते, ताता नहीं मिलते हमारे, नासिर सर, नासिर सर, नोरा नहीं मिलती। तो ये सब इतने कमाल का जो कॉम्बिनेशन मिला है मुझे, और जिस तरीके से ये फिल्म बनी है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट कि अब जाके इस तरीके से बनी है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड ऑल्सो कि
मैं फिल्म का चाहता नाम हूँ भी कि- तो बी हैप्पी है ना, फिल्म का नाम भी हैप्पी है तो मतलब वो तो तो बस बस उससे ज़्यादा हैप्पीनेस क्या होगी हाँ। मतलब वो फिल्म के बारे में। एंड बहुत जल्द लोग देखेंगे फिल्म हम्म। एंड बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूँगा डेट। जैसे लोगों को भी लगता है ना कि ये एक तरीके की फ़िल्म बना सकता है, ये वो है शायद ये फिल्म उस माइंडसेट को तोड़ेगा एंड आई जस्ट वांट द फिल्म टू टॉक। तो अच्छा आ गया, इट्स ब्यूटीफुल फिल्म, मतलब मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वो फिल्म प्यार आए। yes, ये इनायत, आसिफ इनायत। भाई एंड अभिषेक, ये तो मतलब कुछ She's शी इज़ मैजिक। मैजिक। आई कांट वेट फॉर बी हैप्पी। लेकिन अभी जो मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ, जिसको देख के मुझे आज भी गूज़बम्प आते हैं, वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है आप ही की फिल्म से। चलो देखते हैं इसके बारे में बात करें। मुझे आई वांट टू नो व्हाट दिस Oh God. सीक्वेंस। ये तो मतलब दिस वाज क्रेजी। ये सीक्वेंस शूट करने में बाप रे बाप क्या हालत हुई थी हम लोगों की। और स्पेशली दिस सीक्वेंस, मतलब डांसिंग तो ठीक है कर लिया था हमने, पर वो जो झगड़ा होता है ना इनका, वो प्रभु सर डर गए थे। इतना रियल था। हाँ, प्रभु सर बोले कि अरे इन लोग को रोको, क्या हुआ इन लोग को, एंड दे वर इन दैट मोमेंट। और जिस तरीके से वो कर रहे हैं आप देखो इसमें, मतलब कि एक्चुअल गूज़बम्प आते हैं। हाँ गूज़बम्प आता है। और ये और क्लाइमैक्स में दोनों में हुआ था। क्लाइमैक्स में प्रभु से भाग गए थे वो जगह छोड़ के, जहाँ उनका पोजीशन था वो छोड़ के भाग गए थे। वो बोला सब लोग को कि रोको उनको, पागल हो गए लोग, मतलब उस तरीके से हो गए थे। एंड दे वर एक्चुअली एक्टिंग, हाँ। बट इतना रियल था कि और ये वैसा भी नहीं था ना कि जमाटिका के पंच ले रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, ये तो रियल एकदम हार्डकोर। मैं कुछ मूवमेंट ना मैजिक क्रिएट हो जाता है। Yeah. आप अपनी ऐसी मूवमेंट को रिविजिट करते हो घर जब बैठे हो तो कभी का मन करता है? कभी कभी जब मैं ऐसा कुछ देख लेता हूँ, हाँ, तो जब ऐसा कुछ दिख जाता है मुझे तो लगता है यार कमाल है यार, ऐसा दिस इज कुछ पप्पा ने कुछ किया है बप्पा है पीछे। या तो इसलिए वो सीक्वेंस निकाल के हाँ। रखा है। आई थिंक आपका जो बिलीव है ना, हम सबका ही है गणपति बप्पा पे, वो भी आपका जो कनेक्शन बप्पा। है ना बप्पा, वो मैं देखता हूँ, मतलब वो मुझे दिखता है आपका जो Yes. पैशन, क्योंकि हम बहुत कम लोगों को मालूम है वो एक बिल्डिंग में भी हम यस रहे हैं, तो करेक्ट। सब वो वक्त देखा है आपका जो पैशन है, जो मतलब मुझे देखता है तो लगता है यार दिस मैन इज अमेजिंग। Yeah, yeah, अलग लेवल पे जो आपका कनेक्शन है वो आपका स्पेशल लगता है मुझे। बट बप्पा का कनेक्शन बहुत ही मेरे लिए एक अलग ही कनेक्शन है। बचपन से ऑफकोर्स क्लोज तो रहे हैं बप्पा के, और पूजा वूजा तो करते ही थे, लेकिन जैसे इस फील्ड में आए और जैसे करना शुरू किया तो अननोइंगली फालतू में बंगाली फिल्म में भी जो छऊ डांस है उसमें भी एक कैरेक्टर है जो गणपति बन के डांस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हुआ। एंड दैट फिल्म सारे फेस्टिवल्स में गई है एंड बहुत धूम मचाई थी उस टाइम पे। फालतू में अननोइंगली क्लाइमैक्स में एक देयर इज अ गणपति डांस बिफोर आ स्टूडेंट कम्स इन, उसके पहले जो मोन्टाज है उसमें एक गणपति डांस है अननोइंगली। ABCD 1 में तो उसका सिचुएशन ही ऐसा था कि गणपति के टाइम पे ये लोग क्लैश होते हैं, क्रैश होता है। और एंड होता है क्लाइमैक्स में भी हमारा गणपति है। तो ऐसा लगा कि यार बप्पा जब भी मेरे साथ रहते हैं ना तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, एवरीथिंग इज़ देयर, आई नो कि ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो वो चला, फिर ABCD 2 में गणपति है, ABCD 2 चली है। तो इस तरीके से जब मैंने देखा कि यार ये बप्पा जब भी साथ में रहते हैं ना तो इट गिव्स मी अ डिफरेंट एनर्जी एंड इट सेव्स मी बेसिकली। तो वो कनेक्शन है, और जब भी मैं रखता हूँ, मतलब अभी तो 24 साल हो गए हैं, घर पे भी एवरी ईयर आते हैं। अब इस बार मेरे ख्याल से 25वां साल है। टच वुड 25 अभी टच वुड। मैंने अभी आपको किसी गाने के लिए पूछा, नहीं बोला कि अभी ना पापा गणपति के टाइम में मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब इतना वो जो बहुत touch wood- बहुत बार हुआ ऐसा मेरे साथ। गणपति के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, बट ऐसे नहीं। आप मुझे बताओ, जब इतने सारे लड़कों को आप देखते हो, आपको बोला था ये सबके सब, क्योंकि नॉन सब इंडस्ट्री के हिसाब से इनको एक्टिंग नहीं आती,
सब डांसर थे। तो आपके जब उनको पहली बार एज एन एक्टर समझ रहे थे, क्या आपने कुछ प्रॉब्लम फेस किया उस दौरान एक्टिंग कराते वक्त, या दे वर देमसेल्फ? मैं इनको एकदम कंफर्टेबल रखता था, हाँ, और किसी से नहीं होता था उसको बोलता था कि एक काम कर, तू अगर ये सिचुएशन में तो क्या करेगा, तू क्या बोलेगा, तो मैं ये करूँगा, तो अच्छा ठीक है ऐसे करके दिखा, तो फिर वो करके दिखाता था, तो मैं वो टेंशन हटा देता था ना, वो फिर वो नॉर्मल हो जाते थे वो लोग। Nice. फिर वो एकदम मूड में आते थे। और बेस्ट पार्ट ये होता था कि एक या दो एक्टर नहीं होते थे, एक एक सीन में 4-4 5-5 एक्टर्स होते थे, तो वो एक दूसरे को मस्ती मजाक, मैं भी खुद भी मस्ती मजाक करता रहता था, तो वो माहौल को उस तरीके से रखता था, तो वो आराम से निकल गया एंड बहुत स्मूथली निकला है। मतलब प्रभु सर उस टाइम पे तो हिंदी भी नहीं आती थी उनको, जब ABCD 1 करता था तब हिंदी का प्रॉब्लम होता था, तो बहुत सारे जो ओवर शोल्डर्स है ना प्रभु सर के, ये मेरे लड़के इतने अच्छे एक्टर बन गए थे कि ओवर शोल्डर पे प्रभु सर तमिल में डायलॉग बोल रहे हैं, वो अपना जवाब हिंदी में दे रहे हैं। और वो हिंदी में जवाब देते हैं और सही रिएक्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो उस लेवल पे चले गए थे। उसके बाद कट होने के बाद बहुत हंसते थे सब लोग, बट देन का जो पहला गाना है शायद मुझे याद है, दिल पे मत ले यार, Yeah. तो पीछे कश्मीरा शाह Yes. के पीछे आने सर, अरे देन हंसल मेहता टोल्ड मी पॉज करके देख हाँ रेमो। हाँ तो वो जर्नी कैसी थी पहली बार जब आपने ऐसे गाना शूट किया, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? यार, वो तो- बताओ, एज अ कोरियोग्राफर बताओ, चलो वो बात एज अ कोरियोग्राफर द फर्स्ट सॉन्ग, मतलब असिस्टेंट, मतलब अहमद के साथ मैं असिस्ट करता था और उनके साथ मैं डांस करता था, और वहाँ से शिफ्ट होना बहुत मुश्किल होता था, मतलब क्योंकि उस वक्त हम लोग 3,000 रुपये पर डे आता था हमको, मतलब महीने के अच्छे खासे, सोचो कितने पैसे आ रहे हैं, मतलब बैंक मैनेजर से ज़्यादा पैसे हम लोग कमा रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे। तो एक बार सडनली टी सीरीज़ के लिफ्ट में अनुभव सिन्हा मिले मुझे। ओह, हम लोग अंदर जाते थे, अनुभव सिन्हा बाहर आता था, तो जैसे वो बाहर आता था उसने बोला, अरे रेमो है ना तेरा नाम? मैंने बोला हाँ, तो ऑफिस आएगा मेरे? तो मैंने बोला ठीक है। ऑफिस गया तो ऑफिस में मुझे बोला कि वीडियो करेगा? मैंने बोला हाँ करूँगा। बोलता कोरियोग्राफर करेगा? तो मुझे तो कोरियोग्राफर बनना ही था। मैंने बोला हाँ करूँगा। तो अब प्रॉब्लम मेरा ये था कि अगर मैं कोरियोग्राफर बना तो मुझे असिस्टेंट छोड़ना पड़ेगा। बहुत डिसीजन बहुत बड़ा था। डिसीजन बहुत बड़ा था। अहमद खान का असिस्टेंट 3,000 रुपये पर डे आ रहे हैं, अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, अब वो छोड़ के यहाँ आना बहुत मुश्किल था। बट वो रिस्क बहुत बड़ा रिस्क था। तो और कहते हैं ना कि हमारे इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे करेक्ट, तब तक आप ये नहीं पता कर रहे कि आपके अंदर कितनी, रिस्क है तो ईश क्या बोलते हैं ना वो जो। तो वो रिस्क लिया मैंने। एंड देन हाउ, कौन सा था पहला गाना, वो याद है आपको? सोनू निगम का दीवाना, दीवाना तेरा, वो सोनू निगम के पूरा एल्बम। सो बैक टू बैक सोनू निगम के दीवाना, जान, याद, मॉडल दिवाकर पुंडेर, दिवाकर पुंडित भी था। तो वो दीवाना, जान, याद करके 3 एल्बम्स आए थे बैक टू बैक, और वो सारे गाने हम लोगों ने किए थे। और तब अनुभव सिन्हा और मतलब तब अनुभव सिन्हा मतलब- टी सीरीज, ये तो बाप लोग थे। मतलब कमाल। और फिर उसके बाद चालू हुआ अनुभव सिन्हा टी सीरीज एंड रेमो डिसूजा। और पहली बार हुआ कि फर्स्ट टाइम इन इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड टीवी कि पहली बार कोरियोग्राफर का नाम आया था। इससे पहले कभी कोरियोग्राफर का नाम क्या नहीं बात आता कर था। रहे हो? नहीं, इससे पहले कभी कोरियोग्राफर का नाम नहीं म्यूजिक आता था, वीडियो में? फिल्मों में भी नहीं आता था। ओह, फिल्मों में भी नहीं देते थे कि कोरियोग्राफ भाई सरोज खान या कोरियोग्राफ भाई अहमद खान। ओह रियली? अच्छा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा प्रोमो भी होता था ना, तो उसमें भी मेरा नाम आता था। तो वहाँ से चेंज किया एंड देन वहाँ से चेंज हुआ एंड देन नाउ एवरीवन्स नेम कम्स। ये तो वीडियो में पहली बार अनुभव सिन्हा ने मुझे चांस दिया था। और अनुभव सिन्हा की तुम बिन हम लोग शूट कर रहे थे और हंसल मेहता शूट पे आया था हमारे, एंड उसने बोला कि अरे यार, और हम लोग गाना ही कर रहे थे फिल्म वाले में, तो गाना कर रहे थे एंड ही वाज सिटिंग एंड ही टोल्ड अनुभव सिन्हा दैट कि मेरा कोरियोग्राफर भाग गया है मेरी फिल्म का, मुझे कोरियोग्राफर चाहिए। तो अनुभव सिन्हा ने बोला ये रेमो को ले ले। तो आई केम एंड सेट नेक्स्ट टू हिम इन द मॉनिटर एंड हंसल मेहता बोले यार वो फिल्म बना रहा हूँ, तू कोरियोग्राफी करेगा? ऐसा बिल्कुल करूँगा। एंड दैट दिल पे मत ले यार माई फर्स्ट फिल्म एज फिल्म, फुल फीचर फिल्म। हाँ, एक्टर तो कमाल थे, गुजरात भैया तो लिपसिंग, मनोज वाज
मतलब ये सब लोगों को लिपसिंग में इतना प्रॉब्लम होता था उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल, एकदम But थिएटर से आए हुए थे, नए लोग थे, नई पिक्चर थी। तो गमछा लगा लगा के लिपसिंग करते थे वो लोग। ओ हाँ, ताकि उनको हाँ, ताकि सिंक मिल ना हाँ, आउट हो sync जाए तो ना- चलेगा। हाँ। फिर आपने ना एक फिल्म बनाना शुरू किया था स्टारों के साथ, जिनमें आपने वरुण धवन, देन श्रद्धा मिले, ये सब मिले, तो वो वाला उनके साथ फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा है शुरू में? तब आप इतने सारे कोरियोग्राफ कर चुके थे, सब फिल्म बना चुके थे, फिर आपने फ्रेंचाइज को और बड़ा किया, Correct. और लोग आए, तो उसको बड़ा करना था। एंड इवन यूटीवी बिकेम डिज्नी। यस, तो यूटीवी बिकेम डिज्नी, तो वो भी बड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट वाला बड़ा बनाते हैं, लेट्स गेट बिग नेम्स। मतलब इसमें अगर हम लोग ने इतना कर लिया तो एक अगर बड़ा नाम आएगा तो सोचो क्या कर लेंगे। एंड देन वी वेंट टू वरुण से मिले। एंड उन्होंने हाँ कि मतलब ही वॉज लिटिल डाइसी कि डांस फिल्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हाँ। एंड देन हाउ मी एंड तुषार पटाउड हिम कि भाई कर ले, ये अच्छा है वो है। नाउ श्रद्धा वांटेड टू डू दिस फिल्म, तो हमारे पास था नहीं और हम लोग देख रहे थे कि कौन है। और उस टाइम पे फ्रैंकली स्पीकिंग हमें नहीं पता था कि श्रद्धा कुड पुल ऑफ दिस डांस रोल। तो हम लोग थोड़ा सा, मैं स्पेशली थोड़ा डाइसी था। तो श्रद्धा इमेजिन आई थिंक आशिकी आ गई थी उनकी। हाँ, आई थिंक आशिकी आ गई थी, पर उसमें भी ऐसा डांस नंबर नहीं था। करेक्ट। बट आफ्टर शी वॉज बिग दिस टाइम, शी सेड लेट मी गिव यू ऑडिशन। क्या बात कर रहे हो? हाँ। इमेजिन। एंड मैंने कहा ठीक है। तो रिहर्सल हुआ। कृति महेश जो आज हमारी नेशनल अवार्ड विनर है, शी वॉज असिस्टिंग मी एंड शी वॉज टेकिंग दैट डांस का ऑडिशन। वो सिखाया विखाया, वापस आए तो कृति से मैंने पूछा कैसी है, तो शी सेड शी इज़ ओके बट शी वर्क्स वेरी हार्ड। मैंने ठीक है। एक दिन मैंने मैसेज नहीं किया उसको, तो शी अंडरस्टूड। तो उसने कहा कि मुझे और एक दिन चाहिए रिहर्सल पे, श्रद्धा ने सामने से बोला। तो ठीक है, एक दिन वापस मैंने कृति को भेजा। तो उसके बाद वापस आए तो मैंने कृति को बोला क्या सीन, तो बोले मैं बोल रही हूँ कि शी इज़ ओके बट छोड़ती नहीं है वो, नहीं छोड़ती। वो छोड़ती नहीं है। मैंने बोला ठीक है। देन शी केम टू द ऑफिस एंड मैंने बोला यार सब कुछ ठीक है, अगर ये जितना कॉन्फिडेंस और जितना मेहनत कर रही है, अगर ये फिल्म में कर देगी ना, बाकी मैं संभाल लूँगा। एंड आई सेड लेट्स डू इट एंड लेट्स डू दैट। एंड शी वॉज जंपिंग एक्चुअली एंड देन दैट्स हाउ शी केम इन द पिक्चर एंड शी किल्ड इट। मतलब वो जो मेहनत उसने रिहर्सल हॉल पे दिखाई थी, उसने पूरी फिल्म में दिखाई। एंड यू कैन सी जो सुन साथिया, वो जो गाना है, जो फेमस गाना हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है, एक दिन में शूट हुआ है। क्या बात कर रहे हो? 7 घंटे में। अनबिलीवेबल। इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। Very मैं hard. उसको पहला ऑडिशन किया था, रिमेंबर 3 पत्ती के टाइम पे, फर्स्ट टाइम। या उसके बाद शी डिड कपल ऑफ फिल्म जैसे दैट डिडंट डू। उसके बाद फिर से ऐसे डाउनफॉल आया। फिर उसने कायपुचे को ऑडिशन दिया, दैट डिडंट हैपन। करेक्ट। बहुत कम लोगों को पता है कि कायपुचे को ऑडिशन दिया, नहीं हुआ। तो फिर ब्रेक आया, फिर आशिकी हैपन, फिर आशिकी के बाद फिर कुछ हुआ, फिर शी ऑल्सो टेस्टेड फॉर हैदर। करेक्ट। तो मुझे लगा था ये लड़के थकते नहीं, कभी भी बोलो रेडी। इनफैक्ट आज तक उसकी एनर्जी सेम है, इतने और अभी तक। इवन इनफैक्ट टुडे जब मैं अभी आज उससे बात कर रहा था, कौन से आपने बताया ना, वो ऐसी ही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हर। मतलब Yeah. वो भाई छोड़ती नहीं है वो तो। हाँ, मतलब कमाल। मैं भी बहुत सारे भाई मेरा भी ना बहुत सारा हमेशा रहता है कि मैं एक्टर को ढूंढता हूँ। आप भी लगातार कौन से टैलेंट को ढूंढते हो, और आज आपके जो डांसर एक्टर थे डूइंग सो वेल। हाउ डू यू फील लाइक अ फादर? बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो में ना, सब आपको कोई आपको बापू बोलता है, पापा बापू, बोलता है, और जितने भी आप लोग, मैंने सी राघव, तो वो पहला उसका वो भी डांस है, वो स्लो मोशन करके जब वो बंदा आया था। व्हेन आई सी धर्मेश, he groomed so well. I see him hosting, anchoring, doing so many. I see Puneet, he's directing, he's acting, he's writing. I see all your people. Yeah. I see Mukti, Shakti. They're doing so. वो कैसा? How do you feel about all of them? आई फील वेरी नाइस है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो इनको देखा था मैंने और सोचा था कि इनको मैं लेके आगे बढ़ूंगा, तो मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतने आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा था कि टीवी का प्लेटफॉर्म से मैं इनको थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म देता हूँ एंड लेट्स सी हाउ दे डू इट। एंड बाकी इनकी मेहनत है यार,
मतलब इन लोगों ने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने कहीं ना कहीं छोटी सी जर्नी में कहीं ना कहीं हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी वेरी गुड व्हेन आई सी ऑल ऑफ देम, एवरी वन ऑफ, मतलब यू नेम इट, सबके सभी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई। आई रिमेम्बर मैं और भाभी बस दिस किल देख रहे थे, साथ में बैठे थे, साथ में थे। राघव केम एंड आई सॉ योर आईज Yeah, एंड आई सेड व्हाट इज हैपनिंग एंड आई सॉ बोथ ऑफ यू लाइक टेक yeah. डेट नहीं है, मुझे बोलता अरे भाई वकील भाई डेट नहीं है यार, आप बताओ कब। मैंने कहा हैं लाइक डेट नहीं है, दिस इज व्हाट हैपेंड। बट ही इज, घर का वो जो छोटा बच्चा होता है ना, जो जैसे लिजेल उसको बहुत सही तरीके से बोलती है कि वो वैसा बच्चा है जिसको अगर कुछ बताओ ना कि ये करना है तो नहीं करेगा, वो ही नहीं करेगा। और बाकी अगर बोलो कि ये तू अपने मर्जी से कर, देन वो जान लगा देगा। तो वो वैसा वाला बच्चा है कि उसको उंगली मत करो, उसको पुश मत करो, उसको मत बोलो कि क्या करना है, उसको बोल दो कि भाई ये कर ले, तेरे हिसाब से कर ले, देन तो फिर वो मतलब आग लगा देगा। एंड वो वैसा बच्चा है, एंड बहुत बहुत ही उसका ना हार्ट बहुत प्योर है, वो प्योर हार्ट का है। मतलब उसको जल्दी से गुस्सा भी आ जाएगा और जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा, और बुरा भी लगता है उसको जल्दी से, और मान भी जाता है जल्दी से। तो वो एकदम वैसा वाला है कि एकदम अपने जो सॉफ्ट और प्योर हार्ट वाले होते हैं ना, वो वैसा वाला है। सो भाई आप ना थोड़े इमोशनल आदमी हो, मैं भी आपकी बात करके लग रहे थे। अभी आपने फिल्म बनाई फ्लाइंग जेट, सुपर हीरो फिल्म जो आपने की, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। आई रिमेम्बर जब इतनी बड़ी फिल्म होती है, बहुत सारे बड़े स्टार होते हैं, तो डू यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल, या यू गेट कि अगर वो नई वर्क करती है तो लोग आपको बोलेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा टेंशन होती है, कभी डर लगा था, यू फील रियली बैड? यस, मतलब इंसान हो यार, मतलब वो तो होता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एंड फ्लाइंग जेट पे मुझे लगा था बहुत बुरा, और उसका रीज़न ये था कि रीज़न ये है कि मतलब न था, है वो ये है कि इज़ द बेस्ट फिल्म फॉर माई करियर एज अ स्टोरी वाइज। और उस पर बहुत भरोसा था हमको कि यार ये हो जाएगा। आज भी जब भी मैं देखता हूँ, और जब भी काफ़ी सारे अभी आजकल सडनली द थिंग इज़ कम एंड आई गेट लॉट ऑफ रील्स एंड वो सब मिलते हैं मेरे को, तो अच्छा लगता है कि लोगों को अब पता चल रहा है कि अच्छा ये क्या कहना चाहते थे उस वक्त। हाँ। तो वो अच्छा लगता है। यस, उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, इज़ द बजट, क्योंकि हमारे पास टू हाई फॉर द बजट, टू लेस। अगर हमारे पास बजट होता तो टू मेक अ फिल्म लाइक अ सुपर हीरो फिल्म यू शुड हैव अ बजट। मतलब आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए, तभी वो दिखेगा। और हम एक्चुअली मरे थे बिकॉज ऑफ बजट, और काफ़ी बुरा लगा था जब क्या हुआ था कि जैसे पहला टीज़र आया था और हम लोग बहुत जल्दी में थे कि चलो नहीं करते हैं, बाहर से काफ़ी प्रेशर आ रहा था सारे मेकर्स से और सबसे कि करो, रिलीज़ करना है, ट्रेलर रिलीज़ करना है, एंड हमारे पास उतना टाइम नहीं था। और जितना टाइम आप VFX को दोगे उतना अच्छा आपका VFX होगा, और हमने शायद उतना टाइम नहीं दे पाए, तो हमारा VFX बहुत ख़राब हुआ था। और हमारा पहला जो लुक आया था उसी में हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे, एंड ट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी, और बहुत बुरा हाल हुआ था। इनफैक्ट मैं तो बहुत मतलब डिप्रेस हो गया था मैं। और तब ये इंस्टाग्राम का कल्चर नया था, और तब नया था, तब तो मतलब सोचो टेंशन सारा उसी पे जा रहा। स्पेशली ट्विटर। आई डेफिनेटली थिंक कि अगर करेक्ट बजट होता और करेक्ट टाइम होता हमारे पास, दैट शुड हैव बीन माय बेस्ट फिल्म एवर। उससे बड़ा झटका लगा था मुझे रेस में। एक होता है ना कि आपके पास अगर सलमान खान है तो सब आप कुछ, सब बॉक्स टिक है, गुड लुकिंग टिक, गाड़ियाँ टिक, एक्शन टिक, लुक्स, मतलब आप यू नेम इट, सेट्स, बिग ग्रैंडियर और सब कुछ। तो वहाँ पे जब वो उस पे ट्रोलिंग हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ हुआ उसमें भी, कि जैसे हमारा प्रोमो आया और हमारा फेवरेट डायलॉग था, माई बिजनेस इज़ माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, वहाँ से हम लोग वो ऐसी जगह पे आया था, तो मतलब वो तो ऐसा, हाँ आई नो। तो फिर वहाँ से हम लोग की
गड़बड़ हो गई. बट या इट्स माय करियर की सबसे बड़ी फिल्म वही है. करेक्ट. हिट. वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का वो है, मतलब इमेजिन करो कि आप budget- जिस पिक्चर को बोलते हैं कि बजट, जिस बोलते हैं जो वर्क नहीं करी उसका भी 300 करोड़ है. उसका 300 करोड़ है. तो सलमान खान. सलमान सलमान खान. बट आई गिव ऑल द क्रेडिट. आई मीन कि इतनी बड़ी पिक्चर देने के लिए भाई इज द, अब हम बोलते हैं गोल्डन हार्ट है उनका. वो तो है. ही इज हार्ट से He's the याद आया, best. मतलब मैं जब भी दिल की बात करता हूँ, भाई की बात करता हूँ, मुझे वो याद आता है जब आपकी ज़िंदगी में जब वो Yes. इंसिडेंट हुआ था. यस. सबने फ़ोन करने की कोशिश करी. आई थिंक भाभी डिडंट आंसर इवन फ़ोन. हम सबकी हालत यस. खराब थी. मतलब वो दैट मोमेंट, आई थिंक आप किसी प्रमोशन में थे कहीं पर, क्या या मैं जाने वाला था, बिग बॉस में जाने वाला बिग था. बॉस में. हाँ. और उसी दिन शाम को बिग बॉस जाना था. जिम में था मैं. जिम में मुझे वर्कआउट करना था, लेकिन लिजेल ने उस दिन वर्कआउट किया. मैंने बोला यार मैं स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, और मुझे थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया. एंड वो दर्द जा ही नहीं रहा था. फिर मैंने बोला छोड़ो आज जिम नहीं करते हैं. देन ऊपर गया तो दर्द और बढ़ने लगा, खांसी आने लगी, प्यूकिंग जैसा फील होने लगा. तो उसने बोला चलो हॉस्पिटल. मैंने बोला चलो. फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, कभी भी बोलते हैं कि जुकाम है या बुखार है, चलो मैं नहीं जाता हूँ. इधर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, शायद ऊपर से ही किसी का इशारा Signal, था, हाँ. सेंडिंग था कि भाई तू जा. और मुझे लेके भागी. लिजेल हॉस्पिटल पहुँचे. मैं चल के गया हूँ अंदर. तो डॉक्टर ने जैसे मुझे चेक किया, बोला कि भाई ही हैज़ टू बी टेकन टू द स्ट्रेट टू द OT, ऑपरेशन थिएटर. क्यों? लिजेल को बोला कि तो इट्स अ मेजर हार्ट अटैक. तो शी स्टार्टेड क्राइंग, और मेरे सामने हो रहा है और मैं हंस रहा हूँ, और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि नहीं यार ये मेरे साथ नहीं हो सकता. मतलब इट्स लाइक हाँ, दिस वो कांट आप- बी, yeah. दिस कांट बी. मतलब मी हार्ट अटैक, मतलब मैं अभी जिम में इतना वो करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, इतना फिट रहता हूँ. तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तू इतना फिट रहता है इसलिए तू चल के आया है यहाँ पे. अगर तेरी जगह कोई और होता तो शायद पहुँच ही नहीं पाता यहाँ तक. एंड इट वॉज 100% ब्लॉकेज. ऐसे भी नहीं कि 50, 60, 70, 80. इट वॉज 100% ब्लॉकेज. उन मोमेंट पे बहुत सारे ख्याल आते हैं ना, डर लगता है. ऐसे बहुत. कुछ बहुत मतलब भगवान, मतलब दुश्मन को भी ये चीज़ ना दिखाए जो मैंने देखा है. भाभी मुझे मालूम है उस, आई थिंक सब ने फ़ोन किया, भाई सब लोग वहाँ पे. ये मतलब लिजेल एंड लिजेल से मुझे पता चला कि शी एंड सलमान सर वाज द मेन पर्सन हु वाज कॉन्स्टेंटली विथ हर ऑन द फोन टिल मैं अंदर जाने से लेके ऑपरेशन थिएटर के बाहर आने तक, ICU में बेड तक पहुंचने तक सलमान सर वाज ऑन द कॉल. मतलब मैं इन लोगों की कुछ ग्रेटनेस तो हुई है. कमाल के लोग हैं ये लोग, मतलब ये भाई. क्योंकि मेरी माँ की जब उनको हार्ट अटैक आया था तो अक्षय बाजी 24 घंटे वो सब कर रहे थे. इमेजिन करो, मैं कह रहे तू कुछ ना कर. ही स्पोक टू द डॉक्टर एंड एशियन हार्ट, ही स्पोक टू द बेस्ट डॉक्टर. ही वाज कॉन्स्टेंट टच एवरी मॉर्निंग, वुड आस्क कि क्या हाल है मम्मी. तो मुझे लगा था यार ये कैसे सलमान भाई जैसे बोलते हैं अजीब अलग ही लेवल के लोग हैं. इनके सब कैसे. तो ये बोलते हैं ना कि इतने वाई ही इज़ देयर. मतलब कोई तो रीज़न होगा, कुछ तो होगा. दैट्स वाई ही इज़ देयर. आई मीन दैट्स वाई ही सलमान खान. दैट्स वाई इतने लाखों करोड़ों लोग मतलब जान छिड़कते हैं उन पे, क्योंकि ही इज़. सॉरी भाई, थोड़ा इमोशनल हो गया मैं अभी. इतनी सारे विजुअल मुझे मेरी माँ के विजुअल आते हैं एंड बड़ा मम्मी तो कुछ लगता है. अगर आपको किसी एक्टर को एडवाइस देना हो, आपकी नज़र से क्या होता है कि डांस कितना इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए? आपको लोग क्या लगता है कि एक्टर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? एक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है डांस. मतलब उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी एक्सरसाइज है. मतलब जो आर्ट फॉर्म जो एक्टिंग की वो कर रहे हैं, वो आपके बॉडी को खोल देता है पहले बात तो. इट मेक्स यू फील लाइटर. और जब आप खुद की बॉडी को लाइट फील करते हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड हल्का हो जाता है आपका. एंड फ्रीडम मिलता है आपको करने का. और जितना आप फिज़िकली आप फ्रीडम कर पाओगे उतना अच्छा है आपके लिए. तो उतना ही आपको, अगर कोई फिज़िकली कोई रोल मिल गया जिधर फिज़िकली आपको बहुत वो होना है, तो आपको फ़ायदा है ना उसमें. करेक्ट. आपने सारे डिपार्टमेंट को तो टच कर लिया, आपने अच्छे से सब में काम किया है. एक्टिंग बारे में बताओ, जो भी आपने मडगांव में जो सबको झटका दिया है, जैसे तिग्मांशु दूल्हे ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिया, अनुराग कश्यप ने महाराज में दिया,
तो सब ने कुछ ना कुछ छक्के मारे, जो आपने छक्का मारा ये बॉडी बना के, ये नया लुक देके, मतलब मैं आई वाज आई थिंक वहीं पे भी था मैं आपके साथ। Yeah, I know, ये क्या हो रहा है मडगांव में? एंड मतलब पता भी नहीं था देखो हाँ मेरे को नहीं पता था। इट्स अ सब सरप्राइज। मैंने पोस्ट कर पहले मैंने बोला था कि मैं आई वांट टू मैनेज दिस एक्टर अकाउंट, इफ यू वांट टू गिव एनी रोल टू रेमो प्लीज कांटेक्ट मी, Contact me. नॉट लिजल। आई रिमेंबर वो क्या कहानी थी? वो कहानी ऐसी थी कि एक दिन आई वाज सिटिंग एंड मेरे को कुणाल का फ़ोन आया कि आई वांट टू मीट यू। मैं सोचा कि गाना करना होगा उसको, फिल्म डायरेक्ट कर रहा है तो गाना करना होगा, तो उसी के लिए मिलेगा मेरे को। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं करता हूँ। मैं गया तो बोला कि नहीं गाना नहीं करना है, आई वांट यू टू एक्ट इन द फिल्म। तो आई सेड एक्ट, मैंने बोला कैमियो में तो कर लूँगा, मतलब मेरे को फर्क वो नहीं है, बट क्या करना है? तो उसने बोला कि ऐसे छोटा सा रोल है। तो मैंने छोटा बोला नहीं था वो। हाँ तो वो उसने वो किया है उसने कि छोटा बोल के उसने बड़ा चिपकाया। बट ही सेड ऐसा ऐसा है कि बट आई वांट यू टू डू इट। तो मैं थोड़ा डाइसी था, मैं नीचे उतरा, मैंने उसको मैसेज किया कि एज अ डायरेक्टर डू यू फील दैट आई कैन पुल दिस ऑफ? एंड ही सेड येस 100%। आई सेड ओके आई एम ऑन। तो आई एम ऑन। लुक की बात हुई कि मुझे कुछ डिफरेंट लुक चाहिए एंड तो वो मेरे को काफ़ी इंस्टा पे फॉलो करता था, तो उसको बहुत स्टाइलिंग के बारे में मुझे मेरा उसको बहुत पसंद है कि मैं जिस तरीके से स्टाइल करता हूँ कपड़े को। बोला कि आई वांट यू टू स्टाइल योर सेल्फ। तो मैंने बोला ठीक है क्या चाहिए तेरे को? तो इस तरीके से मुझे मोहक बाल ये वो ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है लेट्स डू इट एंड दैट्स हाउ द लुक केम आउट। भाई अभी आपने बोला कि रियल होना चाहिए, आपने एक्टिंग की बात करी। आप जब ऑडिशन देखते हो, चाहे वो डांस का हो चाहे एक्टिंग का हो, आप हाउ डू यू सिलेक्ट पीपल? व्हाट डू यू सी इन एक्टिंग? के आपको क्या फीलिंग होनी चाहिए मैं देखता हूँ कि वो कितना जेन्यून है एज अ पर्सन और एज एन एक्टर? एज एन एक्टर। एज एन एक्टर हाउ मच ही वांट्स दिस, कि मतलब वो कितना अपना एफर्ट डाल रहा है, कितना क्या कर रहा है। आप 2 मिनट में पता कर लोगे कि एक्टिंग कर रहा है या फेक है। फेक है। इवन इन जब हमारे रियलिटी शो में भी आजकल क्या हो गया कि इतने सालों से चल रहा है, तो अब लोग तैयार हो गए हैं अपनी स्टोरी के साथ। तो जब भी कोई लोग आता है या डांस करने के लिए आता है तो अपनी कहानी लेके आता है साथ में करेक्ट। कि मेरे पिताजी रिक्शा वाले हैं, मेरे ये है, तो वो उनकी कहानी देख के लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, ये बना रहा है कहानी, ये जेन्युइन नहीं है। करेक्ट। तो उतना तो इतने सालों में मतलब प्रैक्टिस हो गई है तेरे और मेरे अंदर, इतनी तो आ गई है कि समझ में आएंगे हमारा काट रहा है कि नहीं काट हाँ, रहा है। कट रहा है नहीं कट रहा है, तो वो हो जाता है, उससे मालूम पड़ जाता है। बट यू नो द कोई जो सच्चा आता है जिसका जेन्युइनली ऐसा लगता है कि नहीं ये दिल से भाई साहब कुछ करना चाहता है, करेक्ट। तो आपको मालूम पड़ जाता है। और भाई आपके लिए ऐसा ह्यूमन कितनी वैल्यू रखता है इंसान जब आप एज एन एक्टर? मेरे को किसी ने बहुत सही एक वर्ड बोला था जो मेरे दिमाग में छिपा हुआ है, वो कि अगर कोई बंदा है वो टैलेंट वाइज 19-20 चलेगा, इंसान 20 होना चाहिए। अगर वो इंसान 20 है तो वो चलेगा, फिर आप टैलेंट संभाल लोगे, आप कर लोगे। बट इंसान 19-20 है और टैलेंट 20 है, वो डजंट। आपने बोला हाउ मच यू वांट, जैसे आपकी जर्नी भी बहुत सारी ना इतने टाइम से जामनगर थे, अभी इतना उतार चढ़ाव देखा। हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस? बिकॉज मैंने बहुत सारे स्ट्रगल एक्टर को देखा, दे लूज द होप एंड दे लीव द सिटी एंड दे गो बैक। आप उनको क्या एडवाइस दोगे? आपने इतना कुछ देखा है, मतलब आपकी एक स्टोरी, एक पूरी, मतलब आपके ऊपर एक जो फिल्म, एक बायोपिक तो आपके ऊपर बननी चाहिए, जो वर्क उसमें लोग कर रहे हैं, उसमें इतना कुछ कहने के लिए है। पर हाउ डू यू कीप अप दैट ऑलवेज हैप्पी, एक्साइटेड, ऑन द गो, रेडी? कैसे? थैंकफुल टू पापा कि भाई यहाँ तक पहुँचाया आपने और ये सब कुछ दिया है। वो थैंकफुल तो है कि भाई इसलिए बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी कि यहाँ तक आप पहुँचे हो, आप आराम से बैठे हो, आप अच्छा घर है, गाड़ी है, बीवी बच्चे सब हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी बनी है, तो बी थैंकफुल। आप रोज़ उठ के ये मत रहो कि अरे मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, तो इतना तक तो पहुँचे आप। हाँ। तो उसमें खुश रहो। बाकी रही जो लोग आते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करने और फिर जो चले जाते हैं, उनके लिए तो यह है कि अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो आप आओ ही मत। हाँ, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जब आओगे तो आपको ढेर सारा पेशेंस लगता है सबसे पहले, उसके बाद आपको लगेगा आपकी मेहनत, उसके बाद लगेगी आपकी किस्मत। आपने पेशेंस बोला, कुछ कर सकते आनंद, कैसे हमेशा लोगों को लगता है कि एक लास्ट जो मुझे लगता है कि हमेशा आपसे पूछना चाहिए, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा
आपका बचपन कैसा था? मतलब 5 से 7 साल का रेमो कैसा था? सबको तो यही रेमो बताया ना कोरियोग्राफर। आपका 7 साल वाला रेमो, 8 साल 9 साल वाला, वो व्हाट वाज दैट रेमो? वो बहुत एडवेंचरस है, मतलब बहुत ही बड़ा, वो अलग रेमो था। वो एक अलग ही रेमो है। वो कहानी के लिए एक अपन अलग से एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है। वो दुनिया ही अलग है, क्योंकि अगर वो दुनिया में आज भी मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ तो हंसते मेरे पर। सीरियसली? ऐसा थोड़ी होता है ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अब तो जामनगर हाँ, आपकी वजह से अब जाना तो- जाता है, अब तो सब जानते हैं, अब तो पूरी दुनिया जानती पूरी है। दुनिया जानती है जामनगर को। लंदन के एक कैब वाला हमको बताता था, क्या? तो इस बार हम लोग लंदन में, तो वो टैक्सी वाला बताया था कि ओ देयर वाज अ बिग वेडिंग इन जामनगर। तुझे पता है? यस, रिच गाय। हाँ, वेरी गुड। तो जामनगर वहाँ तक पहुँच गया मतलब। आप भी तो लंदन पहुंचे ना, जामनगर लंदन पे तो पहुंचे। आपका और मेरा न्यू ईयर तो बहुत हमारा बेस्ट था, बेस्ट न्यू हमारा- ईयर हमने स्पेंड किया है। अब वो न्यू ईयर सिर्फ हमारे बीच में हम रहना किसी को बताएंगे नहीं कि हमने 31st नाइट को लंदन में क्या किया। क्या मैं किया। बाहर, हम लोग सब लोगों ने यस, पूरे 31st नाइट को बहुत मज़ा आ गया भाई। लास्ट 2 चीज़ें, एक है हमारा Yes. यादों का पिटारा करके, मैं आपको आपके कुछ दोस्तों के साथ पिक्चर दिखाऊंगा। लास्ट सेगमेंट है, आपको थोड़ा मेरी याद ताज़ा करनी है 2 मिनट में, देन विल फिनिश। ओहो, ये मूवमेंट कौन सा है, क्या है, याद है आपको? यस, दिस इज़ स्ट्रीट डांसर दुबई। दुबई में चीट किया था हमने लंदन का, एंड ये यहाँ पे सोलो था वरुण का, और उसको एक कोई मूड में जाना था। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उस मूड में हम लोग भी वैसे मूड में आ जाते हैं। एंड आई थिंक अभी मैंने शायद उसको कुछ बताया था सीन के बारे में, एंड देन लोग बैठे थे, फ़ोटो खींचा था। बट दिस बॉय इज़ आउटस्टैंडिंग। वरुण, मज़ा आ जाता है जब डायरेक्टर को ऐसा कोई एक्टर मिल जाता है ना, तो आपका आधा काम तो तो आपका आधा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आपको वो, मतलब आपको मालूम है कि आपको ये चाहिए, लेकिन आपको, मतलब अगर आप कोई कैंडी शॉप में जाओगे तो आपको पता है कि आपको ये चॉकलेट चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे 4 चॉकलेट और हैं तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे, बोले कि ये ट्राई करूँ, ये ट्राई करूँ। ये वो एक्टर है जो आपको पता है कि ये चाहिए, फिर आपको 3 ऑप्शन वो देगा, तो आप फिर वो हो जाओगे कि फिर आपको रहना पड़ता है कि नहीं, मेरे को ये वाला सही लग रहा है, तो उस पे जाते हैं। तो इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। बताइए। अरे बाप रे, ये तो मेरा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। उर्मिला जी, हमने एक शो अभी किया था, DID मॉम्स। DID मॉम्स। DID मॉम्स किया था, उसमें उर्मिला जी एंड भाग्यश्री जी वो तो जजेस, एंड मैं उनके साथ बैठा हुआ था। इमेजिन, बचपन से जिनको देख के हम लोग स्कूल बंक करके जिन हीरोइन को देखने भागते थे हम लोग, मैंने प्यार किया, भाग्यश्री जी मेरे साथ हैं, और जिनको देखने के लिए हम लोग वो थे, और जो पहली फिल्म जिनके पीछे नाचा हूँ मैं, रंगीला, वो उर्मिला जी थी, उनके साथ मैंने बैठ के किया था। और ये आई थिंक वन ऑफ द मोमेंट ऑफ दैट सॉन्ग ओनली, याई रे। पर भाई वो क्या रंगीला के भी क्या गाने, क्या मतलब म्यूजिक और क्या डांस, सब अब मुझे याद है इसमें सब। हाँ, अनबिलीवेबल। एक्चुअली फिल्म अगर अभी देखोगे तो पहला फ्रेम ओपन होता है, मैं बैठा हूँ फ्रेम में, तो फिल्म का फर्स्ट फ्रेम ही, मतलब आई एम देयर इन दैट फ्रेम। हाँ जी, ये पिक्चर ये मेरी टीम। आई थिंक दिस इज नॉट आई विल नॉट कॉल टीम, एज विल फैमिली। हाँ, दिस इज माई फैमिली, एवरीवन, मैं इवन श्रद्धा, वरुण, एवरीवन, मतलब दे कीप टॉकिंग, दे कीप सेइंग क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी इतने टाइम का गैप भी हो जाता तो भी हम लोग मिलते थे, बाकी सब तो आते रहते घर पे। हाँ, वो तो वहीं पे, वही बोला ना आपको, जो अभी 2 हफ्ते पहले एक्चुअली श्रद्धा से भी मिले थे, स्त्री के रिलीज़ होने के पहले, तो वी वर टॉकिंग इन दिस थिंग, तो काफ़ी, और वही, और उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरे पास आते हैं तो उनको वही मिलते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है कि फैमिली जैसा ही है। तो ऐसा लग रहा है। और मैं एक बार मैंने बोला ना कि मैं गोवा का वीडियो देख रहा था, मैंने बोला ये वहाँ भी पानी में भी इनके साथ ही डूबे घूम रहे हैं, झप्पर मार रहे हैं, ये चक्कर क्या है? ये कमाल की बात है। हाँ, ये मोमेंट याद है आपको? मोमेंट देखो पीछे देखो, कौन सारे बाप लोग एक पिक्चर में आपके साथ। दिस इज माय फेवरेट पिक्चर भाई। दिस इज माय फेवरेट पिक्चर, ऑफ कोर्स। यू हैव, मतलब इन लेजेंड्स के बीच में आपको अगर मौका मिले खड़े रहने का, तो सोचो क्या बात है। आपको याद है क्या बातें होती थी, क्या मोमेंट है वो? सरोज जी एक्चुअली इस टाइम पे थोड़ा उनके घुटने का प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वो ठीक तरह से चल नहीं पाती थी। बट मैंने एक बार बोला कि मुझे आप चाहिए गाने में, एंड मेरे को ये करना है, और उसमें लाइन था कि ओ हीरो, सो यू थिंक यू कैन डांस, ब्रिंग इट ऑन।
तो अगर प्रभुदेवा को कोई बोल सकता है ये, तो ये बोल सकते हैं। तो एक ही बोल सकता है, वो है सरोज जी। तो मैंने बोला इस लाइन के लिए मेरे को चाहिए आप, और इस गाने में चाहिए। एंड देन शी केम, शी डिड दैट, एंड हाउ नाइसली शी डांस्ड इन दैट ऑल्सो। मतलब Yeah. सोचो, मतलब लेजेंड है। आपको भी तो प्यार है भाई, बहुत। लेजेंड लोग। ये पीछे गणेश भाई, गणेश प्रभु, हमारे गणेश जिन्होंने गोपी का रोल किया था, विष्णु सर, प्रभु सर, मेरे सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात होती है, अभी भी आजकल भी हम लोग बहुत साथ में रहते हैं। सो इट्स वेरी रेयर कि अच्छा हमने एक गाना किया है दोनों साथ में मिलके किया है, मैंने और सरोज जी ने। क्या बात सरोज जी का लास्ट गाना कलंक का। ओह रियली? हाँ, तो क्या हुआ था कि उसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है कि अभिषेक वर्मन को चाहिए था कि मैं गाना करूं सारी फिल्म का, बट माधुरी मैम ने कहा कि कैन वी हैव सरोज जी फॉर माई सॉन्ग। तो ही सेड कि नहीं, पूरी फिल्म तो रेमो कर रहा है, तो मैं आई डोंट थिंक वी कैन गेट हर। तो मुझे पता चली ये बात कि ऐसी सी बात हुई है, तो मैंने बोला कि अभिषेक लेट्स गेट सरोज जी। मतलब वो लेजेंड है यार, मतलब यू कांट से कि मैं कर रहा हूँ तो उनको मत दो। तो वो आए, तो बट अभिषेक ने बोला कि आई वांट यू आल्सो इन द सॉन्ग। कैसे करेंगे, 2 लोग तो नहीं करते हैं। मैंने बोला करेंगे भाई, मैं करूँगा, तुम वो सरोज जी की टेंशन मत लो। तो जब सरोज जी आई तो मैंने कहा कि सरोज मैम आप ये गाना कर रहे हैं, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। तो वो गाना मैंने ऐसे किया है, कलंक का लास्ट गाना, जहाँ पे सरोज जी इज़ द मेन कोरियोग्राफर और मैं उनका असिस्टेंट था। ब्यूटीफुल। लास्ट फालतू 3 फालतू बैठे हैं। ये पिक्चर नाम फालतू थी, लेकिन ये फालतू नहीं थी किसी के लिए भी। दैट हाँ। चेंज आई थिंक गाना, फिल्म, सबका Yeah, yeah. एक्सपीरियंस कमाल। आई रिमेंबर फालतू बनाया था, और मैं रामू जी का एक फिल्म का गाना कर रहा था। एंड ही आस्क्ड मी कि व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म। आई सेड वेरी गुड, व्हिच फिल्म? आई सेड फालतू। तो ही सेड चेंज द नेम। आई सेड हाँ, चेंज द नेम, फालतू, पीपल विल कॉल यू फालतू। मतलब फालतू डायरेक्टर, फालतू एक्टर, फालतू प्रोड्यूसर, टैग लग जाएगा तेरे को। तो मैंने बोला यार ये बंदा तो सही बोल रहा है। और जिस आदमी ने फूंक, अज्ञात, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है, उस आदमी ने मेरे को बोला है कि चेंज द नेम, तो मुझे चेंज करना चाहिए। तो मैं गया वासु जी के पास कि वासु जी कैन वी चेंज द टाइटल? तो वासु जी बोला क्यों? तो इधर लिजल बैठी है, इधर दादू बैठे। तो दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा, उनको भी नहीं मालूम था मैं ये बात करूँ। दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा एंड लिजल ने बोला कि क्यों करना है चेंज? तो मैंने बोला मुझे ऐसा ऐसा बात से मिला है कि ऐसा टैग लग जाएगा। तो इसने बोला, दादू ने बोला कि पागल है क्या, कोई टैग वैग नहीं लगेगा। वासु जी ने बोला तेरे को फिल्म पे भरोसा है? मैंने बोला मेरे को पूरी भरोसा है। तू अच्छी फिल्म बनाएगा? मैंने बोला ऑफकोर्स अच्छी बनाऊंगा। तो तू ये रख। लिजल ने बोला तू यही रख, डोंट गेट इनटू दिस थिंग। हमने फालतू रखी, फालतू हिट हुई। रामू जी को आई मेट हिम एट हॉलीडे इन एंड ही केम टू मी एंड ही सेड कि सॉरी। ही लाइक दैट ओनली, आई वाज रॉन्ग। मतलब कि मैं गलत था। गुड फिल्म ही मेड, इसलिए इट वाज लाइक रामू जी मतलब इज अ लेजेंड। फालतू बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। बस इसका एक सबक तो ये है कि फालतू बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। पर भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिस इज सो नाइस। I बस एक think- छोटी सी चीज़, मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। भाई कितनी अच्छी पिक्चर है। अब मैं अपने फ़ोन से क्विक शेयर करता हूँ, मेरे लैपटॉप पे ये फ़ोटो आ जाएगी। बस आपको एक साइन करना है मेरे लिए।